राजवेस्ट के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इन लोगों का ये आरोप है सीधे तौर पर, जो राजवेस्ट ने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रही है। इसी के चलते आए दिन इन्हें लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कुछ मांगे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अब्दुल गनी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बाड़मेर, पहले कपूरी लिग्नाइट हम वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो परिवार यहाँ से निर्वासित होकर शहर के करीब आ गए। पहले हम जालीपार कपूरी लिग्नाइट की ज़मीन वहीं रहते थे, हम वहीं के रहने वाले। तो वहाँ आप लोगों को जब हटाया गया था तब क्या वादे किए गए थे, वो वादे पूरे हुए या? मूलभूत सुविधाओं के सारे वादे किए गए थे, नौकरी से लगाकर हमारे रोज़गार तक हमारे को पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन कब्रिस्तान हमारा आज तक बाकी है, रोज़गार भी हमारा बाकी है। बहुत ज़रूरी है, आश्वासन हमें रोज़गार का बार बार दिया जा रहा है और हमने कई बार हड़तालें की है। इसीलिए मैं बुजुर्ग आज 10 साल से लड़ रहा हूँ। ये मेरे सारे साथी हैं, अब बच्चे भी हैं, नौजवान भी है। इन लोग, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इन लोगों को बागडोर दी है। ये संघर्ष हम आजीवन तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई उपाय है नहीं। हमने पैसा आया, बंट गया, हम अपने पैसों से ज़मीन खरीद कर कब्रिस्तान बना नहीं सकते। प्रशासन ने वादे किए, लिग्नाइट वालों ने, इन्होंने JSW ने वादे किए, सिवाय वादों के हमें आज कुछ नहीं मिला है। कब्रिस्तान भूमि के लिए वादे किए गए, आपको हम ज़मीन के शहर के आजू बाजू देंगे। यहाँ एक पुराना कब्रिस्तान है, वो काफ़ी समय से भरा हुआ है। वहाँ आप लोग क्या खेती करते थे, क्या करते थे? खेती करते थे। कितने परिवार थे? हम वो करीबन 200 परिवार थे वहाँ पे, अच्छा, छोटे मोटे। हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा हाजी मोहम्मद रफ़ी के साथ। आज किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ? प्रदर्शन ऐसे कर रहे हैं कि जमीन हम बहुत अब हो चुकी है, अब हमको परेशानी आ रही है, न हम तो रोज़गार दे रही है कंपनी, न हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन दे रही है, और गुमराह कर रही है, मीटिंग कर रहे हैं। हम हड़ताल करके परेशान हो गए हैं और मजदूर आदमी किसान परेशान हो रहे हैं। अब क्या, कंपनी को झूठे वादे दे रही है। और हमने कंपनी की ज़मीन, बुजुर्गों की ज़मीन थी, बहुत कीमती ज़मीन थी, हाईवे 15 भी ज़मीन थी हमारी, हमको ज़मीन छीन ली है और दे दी, हमने दे दी है। और हमने दी है ज़मीन, विकास के लिए दी है। इसमें हम विधि चंद जैन के पास गए थे कि ज़मीन तो आपको देनी पड़ेगी, विकास का काम भारत में, राजस्थान में विकास का काम हो रहा है, इसलिए हमने ज़मीन दी। हमने बुजुर्गों ने भूखे मर के ज़मीन रखी थी और ज़मीन कंपनी को दे चुके। बार बार हमको झूठे आश्वासन दे रहे। हमारे बुजुर्गों की ज़मीन थी, वहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन थी, वो टुकड़ा कटा हुआ था 10 बीघे, वो दे रही। हमको परेशानी हो रही है, हम सब यहाँ गए। क्या लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या लगातार हर 2-3 महीनों में आप लगातार दे रहे हैं, लगातार आश्वासन ही मिल रहे हैं कि आपके लिए शहर के प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया और कंपनी के लोगों ने दिया कि हम शहर के नज़दीक कोई खसरा देख के आपको ज़मीन दे रहे हैं, और बार बार करके गुमराह करने का काम किया जा रहा है। रोजगार मिला? कोई रोज, जिन वादों पे हमने ज़मीन दी थी, हमने आंदोलन किया, आप सब लोग सहयोग के रूप में आप सब साथ थे, हमने आंदोलन किया और किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चला। उसके उपरांत हमने ज़मीन दी और कुछ शर्तों पे दी कि आपको एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करेंगे, आपको जो योग्यता अनुसार रोजगार देंगे, आपका जो साधन है साधन लगाएंगे, मजदूरी पे लगाएंगे। लेकिन वो वादे पूरे नहीं। कंपनी ने सिर्फ हमें गुमराह करके हमारे साथ एक धोखाधड़ी का रूप में सिर्फ हमारा एक इतना है कि हमारा एक मुआवजा दिया और मुआवजे में भी हमारे साथ बहुत भेदभाव किया। उसके बाद हमने कंपनी पे बैठ के टेबल पे हमारे लोगों ने जो तकरीबन 5000 बीघे तेली समाज की ज़मीन थी उनको दिए, तो हमसे वादा किया कि ये 3000 बीघे, हमने कहा हमारा कब्रिस्तान है शहर का, जो हमारे निजी, हमारे खातेदारी में हमारे बुजुर्गों ने काट के बड़े दुख के साथ रखा हुआ है और हमारे बीचों बीच है। हमें इसका मुआवजा नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना दूसरा चाहिए, हमें इसके बदले शहर के नज़दीक दूसरी ज़मीन दो। हमें बड़ा मुसीबत का मसला है कि वहाँ से आके यहाँ स्थापित हो गए, अब शहर में एक ही कब्रिस्तान है, वो पूरा फुल भर गया है। अब यहाँ हम आके, अब इतना बड़ा परिवार कहाँ दफनाए, मैयत को कहाँ दफनाए? हम जगह जगह जाते हैं तो यही है। अब जसने तालाब के पास में सब समाजों की है, शमशान है, सब समाजों की है, मेघवाल समाज, सोनार समाज, सासी समाज, यानी जितने भी समाज है सब है। हमने एक बार वहाँ प्रयास किया, भाई हमें भी तो छोटा दे दो, हमें कोई नहीं है, सब ये अवैध है, तो हम भी अवैध है, हमें कहाँ है? तो अभी आज क्या, किसको ज्ञापन? अब हम जिला कलेक्टर को, मुख्यमंत्री जी के नाम भी ज्ञापन देंगे, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके मांग कर रहे हैं हमारा करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए करेंगे, नहीं तो हमारा सबर टूट जाएगा, और नहीं सबर टूटा हम वहाँ धरना और प्रदर्शन करेंगे। आप देखिए, कंपनी पर सीधा तरीके से वादा खिलाफी का आरोप है। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।